था भाई मैं एनसीईआरटी, इतना सही लाइन मुझे दिखाई दी, मतलब खुश हो गया भाई मैं। तो तुम भी देखो कितना सही लिखा है भाई। देखो, व्हाइल एनी असेंबली दैट क्लेम्स टू बी रिप्रेजेंटेटिव, मतलब अगर आप ये क्लेम कर रहे हो कि भाई हम रिप्रेजेंटेटिव है असेंबली में किसी हमारे, मतलब जो जनता है नॉर्मल, जैसे कि मोदी, अमित शाह या फिर एमएलए एमपीज़, राहुल गांधी, ये जो भी है ना पॉलिटिशियंस, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव, ये हमें प्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हाँ हम इनके वजह से यहाँ पर खड़े हैं एज अ होल। ठीक है, तो जो ये लोग हैं ना कि ये जो असेंबली में खड़े होते हैं, तो देखो आगे पढ़ता हूँ, इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट दैट दे पार्टिसिपेट नॉट ओनली एज ए रिप्रेजेंटेटिव, मतलब वो इतना इम्पॉर्टेंट है, इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि वो बस एज ए रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर खड़े ना हो ऑफ देयर ओन आइडेंटिटी और कम्युनिटी, मतलब वो एज अ कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव ना खड़े हो वहाँ पर। अगर खड़ा हुआ, अगर मतलब अगर पीएम जो है हमारा देश का, अगर वो असेंबली में खड़ा हो रहा है भाई, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी से वो बिलोंग करता है, उस कम्युनिटी के लिए वहाँ पर ना खड़ा हो, क्योंकि अब वो मतलब असेंबली में आने से पहले वो एक कम्युनिटी का पार्ट था, लेकिन अब वो असेंबली में एज ए रिप्रेजेंटेटिव वो जीत कर आया है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर ओन आइडेंटिटी और कम्युनिटी खड़ा ना हो। ईच मेंबर डेलिब्रेटेड अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन विथ द इंटरेस्ट ऑफ द होल नेशन इन माइंड, मतलब समझ रहे हो कि मतलब अगर तुम एज ए रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूशन के सामने एक पार्लियामेंट में, एक असेंबली में खड़े हो रहे हो, तुम्हें लोगों ने, जनता ने तुम्हें एज ए रिप्रेजेंटेटिव अगर चुना है, भले वहाँ पर तुम्हारे अपोजिशन है और सपोर्ट है, फेवर में है, दो तो एस्पेक्ट होने वाले हैं ऑब्वियसली, लेकिन अगर तुम ये बोल रहे हो कि मुझे मेरे बस सपोर्टर्स का ही फ़ायदा देखना है, मतलब जिस कम्युनिटी से मैं सपोर्ट कर आया हूँ, जीत कर आया हूँ, अब मैं उनका ही फ़ायदा देखूँगा, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, ये टोटली अगेंस्ट हो रहा है। मतलब तुम अब यहाँ पर एज ए रिप्रेजेंटेटिव तुम्हें आना होगा, कितना सही लिखा हुआ है। लेकिन अब हमारे कंट्री में क्या हो चुका, एक पार्टी एक रिलीजियस पार्टी बन चुकी है, डोमिनेटिंग पार्टी जो है एक रिलीजियस पार्टी बन चुकी है। मैं हेट नहीं कर रहा, मुझे हेट नहीं है किसी रिलीजन से, मैं सपोर्ट करता हूँ, मैं सेक्युलर इंसान हूँ भाई, ना मुझे किसी से कुछ करना है, ना कुछ लेना देना है किसी का, मैं बस, मुझे प्रॉब्लम है ना तो इस चीज़ से है कि जब इतना क्लियरली, देखो कितना क्लियरली लिखा, मतलब ये पढ़कर एक सुकून मिला भाई कि अगर सच में इतना अच्छा होता तो कितना सुकून होता भाई इंडिया में, इंडिया कितने आगे निकल के आया होता, आज हम किस लेवल तक आगे बढ़ चुके होते हैं।